हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया होंगे। तो हमने स्टार्ट किया है सी प्रोग्रामिंग का कोर्स, जिसका कि डे 3 है। तो पहले वाले पे जो कल का वीडियो था उस पर थोड़ी सी रिवीजन कर लेते हैं। तो कल का टॉपिक था हमारा कि ऑपरेटर्स, सी में जो बेसिक ऑपरेटर्स है उसको हमने देखा था। तो हमने देखा था कि अर्थमेटिक ऑपरेटर्स जो है इसे हमने देखा था। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर मेनली 4 ऑपरेटर्स यूज होते हैं, एडिशन के लिए, सब्सट्रैक्शन के लिए, मल्टीप्लाई के लिए और डिवीजन के लिए। मोस्ट अपन ये यूज होते हैं। अगर हमें किसी का परसेंटेज निकालना है तो मॉड्यूल का यूज करते हैं, और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। और नेक्स्ट आते हैं हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर्स और लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो इनका यूज हम लोग इफ एल्स स्टेटमेंट में करने वाले हैं। तो अब से आज के वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे इफ एल्स स्टेटमेंट्स, जो कि इफ एल्स स्टेटमेंट्स है उसके बारे में हम लोग इस वीडियो को जानेंगे। तो इफ एल्स स्टेटमेंट के कुछ पार्ट्स है, जैसे कि इफ एल्स स्टेटमेंट ए सिंगल हो गया, नेक्स्ट वाला इफ एल्स एक स्टेटमेंट हो गया, और थर्ड वाला है नेक्स्टेड इफ स्टेटमेंट। तो ये तीनों के तीनों हम लोग इस वाले वीडियो में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इफ एल्स स्टेटमेंट क्या है। तो इफ एल्स स्टेटमेंट ऐसा है कि अगर हमारे पास ओट, मतलब जो हम यूज करते हैं ओटर, तो हमें ये जानना है कि हम एलिजिबल है या नहीं वोट करने के लिए। तो एलिजिबल होने के लिए 80 प्लस का होना जरूरी है। तो अगर हम लोग 80 प्लस होंगे तो ही हम वोट कर सकते हैं, अदरवाइज हम 17 के होंगे तो वोट नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर हमारा एज डालना है। तो अगर हमारा एज 80 प्लस होगा तो हम वोट के लिए एलिजिबल होंगे, ऐसा मैसेज प्रिंट होगा। अगर 80 माइनस मतलब 70, 16, 40 ऐसा कुछ होगा तो यहाँ पर नॉट एलिजिबल टू वोट, ऐसा हमें मैसेज प्रिंट करना है। तो इसके लिए हम लोग देवसी प्लस प्लस ओपन करते हैं, जैसे कि आपको डायरेक्टली प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मैं देवसी प्लस प्लस ओपन करता हूँ। अब ओपन करने के बाद एक न्यू फाइल बनाता हूँ। अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले हेडर फाइल लेता हूँ मैं। ये लिए मैंने हेडर फाइल, और यहाँ पर मेन फंक्शन लेना है, उसके बाद करली ब्रेस। अब इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ। मैं डाटा टाइप लेता हूँ इंट, और वेरिएबल है हमारा एज। तो एज हमारा वेरिएबल है। अब इस वेरिएबल में हमें करनी है वैल्यू एक्सेस, वो भी यूजर से। तो यूजर से वैल्यू एक्सेस करने के लिए हम लोग यूज करते हैं स्कैनफ का। तो मैं यहाँ पर एक मैसेज देता हूँ, प्रिंट एफ एंटर योर एज। अब मैंने यहाँ पर एंटर योर एज लिखा है, और यहाँ पर इसे क्लोज करता हूँ। तो हमारा मैसेज क्या प्रिंट होकर आएगा, एंटर योर एज। तो अब हमें वैल्यू एक्सेस करनी है, किसके अंदर, एज के अंदर। तो मैं स्कैनफ का यूज करूंगा, स्कैनफ ऑफ %d। हमने ऊपर इंटीजर लिया है इसलिए हमें यहाँ पर %d, उसके बाद एंड का यूज करना है, और हमारा एज जो वेरिएबल है उसे लेना है, लास्ट में सेमीकोलन देना है। अब क्या होगा कि हमारा जो प्रिंट एफ है वो प्रिंट होगा एंटर योर नेम, और उसके बाद यहाँ पर स्कैनफ में वैल्यू आ जाएगी। तो मैं यहाँ पर एक बार इसको प्रिंट कर देखता हूँ।
हमारी वैल्यू एक्सेस होती है या नहीं। तो यहाँ पर करता हूँ मैं योर एज इज %d और यहाँ पर कॉमा देकर एज करता हूँ। तो इससे क्या होगा कि हम वहाँ पर जो भी वैल्यू डालेंगे यहाँ पर हमें शो करेगा। तो मैं कंपाइल कर रन करता हूँ, उससे पहले मैं सेव करता हूँ। तो यहाँ पर ओट नाम से सेव करता हूँ और .c एक्सटेंशन लगाना है। ओके, तो ये हो गया हमारा प्रोग्राम कंपाइल। यहाँ पर कोमा रह गया हमसे, तो यहाँ पर देता हूँ कोमा, कंपाइल और रन। तो यहाँ पर पूछ रहा है एंटर योर एज, तो मैं यहाँ पर 20 डाल देता हूँ और एंटर करता हूँ। तो मेरा आउटपुट आ रहा है योर एज इज 20। तो हमारा स्टेटमेंट क्लियर है कि यहाँ पर स्कैन हो रहा है और वैल्यू एज के अंदर स्टोर हो रही है। तो अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर इफ का यूज करना है। इफ के अंदर होती है हमारी कंडीशंस। तो कंडीशन क्या होगी हमारी, यहाँ पर हमने ये जो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स देखे थे, वो अर्थमेटिक नहीं, कंडीशनल ऑपरेटर्स, कंपैरिजन ऑपरेटर्स। तो ये जो हमारे ऑपरेटर्स है, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर इज इक्वल, लेस इज इक्वल, तो इसका यूज हमें यहाँ पर करना है इसके अंदर। तो मैं यहाँ पर क्या डालूंगा, एज अगर मेरी लेस और इक्वल्स होगी, नहीं, मुझे यहाँ पर ग्रेटर लेना पड़ेगा। अगर मेरी एज ग्रेटर और इक्वल होगी 80 के, तो मैं यहाँ पर मैसेज क्या दूंगा, मैं यहाँ पर प्रिंट f लेता हूँ और मैं मैसेज देता हूँ यूजर को कि योर allow to vote। ओके, तो यहाँ पर योर अलाउ टू वोट। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर हमारा एज जो कि हम लोग डालेंगे वो अगर 80 होगा या 80 से ऊपर होगा, मतलब 80, 90, 20, 55 अदर, तो हमारा ये स्टेटमेंट प्रिंट होगा। तो चलिए रन कर देखते हैं। यहाँ पर आ गया हमारा आउटपुट। तो यहाँ पर हमें पूछ रहा है एंटर योर एज। अगर मैं डालता हूँ यहाँ पर 19 एज और एंटर करता हूँ, तो यहाँ पर मेरा मैसेज आ रहा है योर अलाउ टू वोट। अगर मैं मान लो, अगर मैं यहाँ पर 80 से लेस डालता तो क्या आउटपुट आता मेरा। तो मैंने किया ये प्रोग्राम रन और यहाँ पर 12 डाला और एंटर किया, तो मेरा कुछ भी आउटपुट शो नहीं कर रहा है यहाँ पर। तो शो करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो हमें इफ के बाद एक एल्स की कंडीशन लगानी पड़ेगी। एल्स, अब एल्स को सामने कोई कंडीशन नहीं होती, जैसे कि इस इफ को एज ग्रेटर और इक्वल 80 है, तो हमें एल्स के पार्ट को कोई भी कंडीशन देने की जरूरत नहीं, क्योंकि अगर ये फॉल्स होगी, यहाँ पर ये फॉल्स हुई थी, यहाँ पर एज हमने 12 किया था, तो ये कंडीशन फॉल हुई थी और डायरेक्टली प्रोग्राम को एग्जिट कर लिया। तो यहाँ पर अगर मैं एल्स पार्ट लगाता हूँ, तो एल्स पार्ट डायरेक्टली प्रिंट हो जाएगा अगर एक कंडीशन फॉल्स होगी तो मैं यहाँ पर एक प्रिंट लेता हूँ और यहाँ पर मैसेज देता हूँ यू आर नॉट अलाउड टू वोट। ओके, और अब रन करता हूँ। मैंने कितनी एज डाली थी, 12, तो अब फिर से 12 डालकर देखता हूँ, तो एंटर करता हूँ, तो यहाँ पर आउटपुट देख सकते हो यू आर नॉट अलाउड टू वोट।
तो इफ एल्स का यूज इसलिए होता है कि हमें इस कंडीशन को चेक करना होता है। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये प्रिंट होगा, अगर फॉल्स होगी तो ए वाला पार्ट प्रिंट होगा। अब ये था इफ एल्स का। अगर मान लो मुझे एक प्रोग्राम ऐसा बनाना है कि एज मेरी, अगर अब एज नहीं लेते, अब मैं यहाँ पर परसेंटेज एक्सेप्ट करता हूँ, तो परसेंटेज को मैं यहाँ पर p वेरिएबल देता हूँ और यहाँ पर एज का मैं p करता हूँ। अब मान लो मुझे क्या करना है, यहाँ पर अगर मेरा 70 या उससे भी प्लस होगा, 70 प्लस, तो उसे मुझे ग्रेड देना है O। अगर वो 70 ना होकर 60 हुआ तो उसे मुझे ग्रेड देना है A। उसके बाद नेक्स्ट में आते हैं, अगर वो 40 हुआ तो उसे ग्रेड देना है B। तो मुझे एक जो तीनों ग्रेड्स है वो मुझे यहाँ पर शो करने। अगर वो 70 या उससे ऊपर कोई भी वैल्यू डालता है तो, और 60 या उससे ऊपर वैल्यू डालता है तो ए ग्रेड देना है, और 40 या उससे ऊपर डालता है तो बी ग्रेड, और लास्ट में अगर 40 से नीचे मतलब 40 माइनस डालता है तो फेल। ऐसा दिखाना है हमें। तो यहाँ पर सिंपली क्या करना है, डायरेक्टली एक प्रोग्राम क्रिएट करता हूँ। तो यहाँ पर ए है हमारी मेन फंक्शन, तो यहाँ पर मैं एक इफ लेता हूँ, नहीं, यहाँ पर मैं एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ p नाम का। अब मुझे p एक्सेस करना है यूजर से, इसलिए मैं यहाँ पर लेता हूँ प्रिंट f ऑफ एंटर मार्क्स, उसके बाद सेमीकोलन, स्कैन f, उसके बाद %d और कोमा देकर एंड p, जो कि हमने यहाँ पर वेरिएबल बनाया था स्टोर करने के लिए, उसके बाद सेमीकोलन। अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, एक कंडीशन लेनी है इफ की, और मुझे कंडीशन क्या देनी है, अगर मेरा जो p है यूजर से आएगा वो बड़ा होगा और इक्वल्स होगा किसके, 70 के, तो मेरा आउटपुट क्या आना चाहिए, यहाँ पर प्रिंट होगा प्रिंट f ऑफ योर ग्रेड इज O। ओके, ये हो गई मेरी एक लाइन। अब नेक्स्ट लाइन को क्या करूं, अगर 60 प्लस हुए तो यहाँ पर मैं एक कंडीशन डाल लेता हूँ, इफ नहीं, यहाँ पर एल्स इफ नाम की कंडीशन है, एल्स इफ, जैसे कि हम पहले यूज करते थे, सिर्फ एल्स का पार्ट मतलब वो एग्जीक्यूट होगा, तो यहाँ पर अब हमें क्या करना है, एल्स इफ का यूज करना है। एल्स इफ में क्या होता है कि हम जैसे इस इफ को कंडीशन डालते हैं वैसे ही इस इफ को भी कंडीशन डालनी पड़ती है हमें। तो मैं यहाँ की कंडीशन कॉपी करता हूँ और इस इफ को दे देता हूँ। अब मुझे क्या चाहिए, 60 या उससे ऊपर चाहिए, तो यहाँ पर मैं 60 और उससे ऊपर कर देता हूँ। तो नेक्स्ट आते हैं, हमें प्रिंट करना है योर ग्रेड इज A। उसके बाद फिर से मुझे और एक कंडीशन लेनी है, किस लिए, तो मुझे प्रिंट करना है योर ग्रेड इज B। किसके लिए, तो 40 के लिए। तो मैं यहाँ पर इसी इफ एल्स का यूज करूंगा,
एल्स इफ का। तो यहाँ पर ए एल्स इफ ली और यहाँ पर ए कंडीशन डाल दी। तो अब क्या हो रहा है कि 40, अब कंपाइलर स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर आ रहा है, पी की वैल्यू चेक कर रहा है 60 70 या 70 से ऊपर है क्या, नहीं होगी तो यहाँ पर प्रिंट कर देगा योर ग्रेड इज ओ। अगर नहीं होगी 70 से ऊपर तो वो नीचे इस वाले इफ एल्स इफ के पास जाएगा, यहाँ पर कंडीशन चेक करेगा 60 है तो यहाँ पर प्रिंट कर देगा योर ग्रेड इज ए। अगर मान लो एक कंडीशन भी फॉल्स होती है तो वह नीचे वाली कंडीशन को जाएगा, जहाँ पर चेक करेगा वो 40 है या 40 से ऊपर है या नहीं। अब ए भी कंडीशन फॉल्स होती है तो यहाँ पर हमें लगाना है एल्स पार्ट। एल्स पार्ट के अंदर क्या होगा, हम लोग प्रिंट करेंगे योर फाइल। ओके, तो ए हो गया हमारा कोड कंप्लीट। यहाँ पर लास्ट में सेमीकोलन देना नहीं भूलना है, नहीं तो आप 50 15 16 20 25 लाइन का कोड करेंगे और सभी सेमीकोलन को एरर दिखाएगा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर रन करते हैं कंपाइल कर क्या आउटपुट आता है हमारा वो देखते हैं। अब एंटर योर मार्क्स दिखा रहा है, तो मेरे मार्क्स कितने हैं 12 है, और एंटर करता हूँ तो यहाँ पर दिखा रहा है योर फेल। अगर मैं फिर से रन करता हूँ, देखिए रन, अब मेरे मार्क्स 40 या 40 से प्लस है, तो मैं यहाँ पर एंटर करता हूँ तो यहाँ पर दिखा रहा है योर ग्रेड इज बी। तो इस प्रकार से आप लोग एल्स इफ का प्रोग्राम बना सकते हो। अब यहाँ पर हमने इफ एल्स का देख लिया, फिर इफ एल्स का स्टेटमेंट भी देख लिया। अब हम लोग थर्ड में जानेंगे नेक्स्टेड इफ क्या है। तो हमारा नेक्स्टेड इफ क्या है कि अगर मान लो आपको यहाँ पर 70 मार्क्स है या 70 से ऊपर है, बट आपको इसमें भी डिवाइड करना है। क्या डिवाइड करना है, अगर 70 के ऊपर में हो तो हमें क्या प्रिंट करना है, 70 के अंदर जाने के बाद इस 70 को जाएगा इफ के पार्ट में। अब इसके अंदर हमें जाना है और यहाँ पर प्रिंट करना है योर ग्रेड इज ओ प्लस, और सेकंड लाइन को अगर 70 से 80 तक हमें रखना है योर ग्रेड इज ओ, और अगर 80 प्लस होता है तो यहाँ पर हमें क्या करना है, इसी लाइन को योर ग्रेड इज ओ प्लस ऐसा प्रिंट करना है। कहाँ पर, अब मैं यहाँ पर डायरेक्टली प्रोग्राम कर समझाता हूँ तो आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पर मैं ए इफ और ए पी ऐसे की इसे रहने देता हूँ, सिर्फ इफ की कंडीशन निकाल लेता हूँ नीचे की। यहाँ तक तो आपको मालूम है हमने यूजर से डाटा एक्सेस किया है। तो अब हमें क्या करना है, एक इफ का प्रोग्राम बनाना है, इफ एल्स का। तो यहाँ पर मैं इफ लेता हूँ और कंडीशन देता हूँ, अगर मेरा जो वेरिएबल है यूजर एंटर करेगा वो अगर इक्वल्स होगा और स्मॉल होगा पी से, मतलब हमारा जो यूजर एंटर करेगा वो बड़ा होगा 70 से, तो क्या होगा, वो इस पार्ट के अंदर आ जाएगा। और इस पार्ट के अंदर आने के बाद यहाँ पर और एक इफ स्टार्ट होगा, इस इफ के अंदर भी एक इफ होगा। अब इसे कंडीशन क्या देते हैं,
अगर हमारा जो 70 है वो 70 ना होकर अब 80 होगा, 80 ग्रेटर और इक्वल्स टू 70। उसके बाद इस इफ के अंदर हम प्रिंट करेंगे प्रिंट एफ ऑफ योर ग्रेड इज ओ प्लस। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर एक एल्स की कंडीशन भी लगा देता हूँ, एल्स और कर्ली ब्रेस यही प्रिंट करूंगा, सिर्फ यहाँ पर ओ निकाल लूंगा, ओ से सामने से प्लस। तो अब क्या होगा, यहाँ पर ये जो इफ है ये चेक करेगा यूजर ने 70 या 70 के ऊपर की वैल्यू एंटर की है या नहीं। अब अगर की है तो वो कंडीशन को ट्रू कर इस कर्ली ब्रेस के अंदर एंटर करेगा। अब इस कर्ली ब्रेस के अंदर एंटर करने के बाद फिर से एक स्टेटमेंट मिलेगी उसको इफ की, तो वो चेक क्या करेगा, जो हमारा 70 है वो इक्वल या बड़ा है 80 से। अब यहाँ पर 80 से बड़ा होगा तो हमारा आउटपुट क्या आना चाहिए, योर ग्रेड इज ओ प्लस। और अगर नहीं आता है योर ग्रेड इज ओ प्लस, मतलब एक कंडीशन फॉल्स होती है, तो हमारा ऑटोमेटिकली प्रिंट होगा ए एल्स वाला पार्ट प्रिंट होगा कि योर ग्रेड इज ओ। अब ए हो गया हमारा सिर्फ और सिर्फ इस 70 के बाद आने वाले वैल्यूज के लिए। बट हमें क्या करना है, अब नेक्स्ट में जाना है और ए प्लस भी लगाना है। तो नेक्स्ट में आते हैं, यहाँ पर एलसिफ की कंडीशन हम लोग लेंगे और यही पार्ट होगा टोटली सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर वैल्यू चेंज होगी। तो यहाँ पर 70 से नहीं, यहाँ पर 40 लेता हूँ और यहाँ पर 70 की जगह 40 लेता हूँ। अगर मेरा यहाँ पर 60 होता है, 60 या उससे ऊपर, तो प्रिंट क्या होगा, योर ग्रेड इज ओ नहीं, यहाँ पर ए प्लस और सिर्फ ए। और लास्ट में हमारा जो हमने यहाँ पर इफ लगाया है इसको भी एल्स पार्ट हमें देना पड़ेगा। मान लो कंडीशन फॉल्स हो गई तो यहाँ पर कुछ तो दिखाना पड़ेगा। अगर ए भी कंडीशन फॉल्स हो गई, 70 के पी जो है 70 से ऊपर नहीं, अगर ये कंडीशन रॉन्ग होती है, फिर ये भी कंडीशन रॉन्ग होती है, अगर मैं यहाँ पर मैंने अगर 40 से कम अंक डाला, मान लो मैंने 30 डाला, तो मेरा आउटपुट आना चाहिए योर फेल। तो मुझे यहाँ पर एल्स का पार्ट भी लगाना पड़ेगा, एल्स, और यहाँ पर प्रिंट करूंगा मैं प्रिंट क्या करूंगा, योर फेल। ओके, तो ये हो गया हमारा नेक्स्टेड इफ का प्रोग्राम। नेक्स्टेड इफ मतलब इफ के अंदर भी एक इफ एल्स का प्रोग्राम होता है, इसे नेक्स्टेड इफ बोलते हैं। मतलब एक बक्सा है, उस बक्से के अंदर और एक बक्सा है, इसे हम लोग नेक्स्टेड इफ कह सकते हैं। तो यहाँ पर मैं कंपाइल कर रन करता हूँ, तो यहाँ पर कंडीशन को एरर दिखा रहा है टोकन का। तो यहाँ पर सिंबल, ये जो टोकन से इसका सिंबल ऐसा है, इसका भी चेंज है, और यहाँ पर इक्वल्स टू। अब ये जो हमने पार्ट लिया था इसको हम कट करते हैं।
तो हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हुआ है, देख लेते हैं वर्क ठीक से कर रहा है या नहीं। यहाँ पर मैं सिंपली 10 लेता हूँ और एंटर करता हूँ, तो मेरा आउटपुट सीधा आ रहा है यूर फेल। तो मेरा इस इफ से उस एल्स का कनेक्शन था। अब मान लो 80 प्लस अगर मैं डालूंगा 80 या 80 प्लस, तो यहाँ पर मेरा प्रिंट होना चाहिए योर ग्रेड इज ओ। बट पहली कंडीशन क्या है, वो 70 से बड़ा होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन क्या है, वो 80 से भी बड़ा होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर रन करता हूँ, तो यहाँ पर लेता हूँ 81 और एंटर करता हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो योर ग्रेड इज ओ प्लस। ओके, अगर मैं यहाँ पर 80 से कम लेता हूँ, तो यहाँ पर 75 लेता हूँ, तो भी हमारा दिखा रहा है योर ग्रेड इज ओ प्लस। तो कैसे दिखा रहा है, तो हमने यहाँ पर कंडीशन दी है कि जो हमारा एक्सेस होगा वो 70 होगा, 70 या उससे ऊपर का जो हमारा भी है उससे ऊपर का होगा, इसलिए इसके अंदर जा रहा है। उसके बाद हमारा 80 ए बिग होगा 70 से, तो यहाँ पर 70 तो पहले ही स्मॉल कर दिया ना, तो यहाँ पर पी की कंडीशन डाल कर देखते हैं, पी वेरिएबल को लेकर देखते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर 75 डालता हूँ, तो भी हमारा O प्लस ही दिख रहा है। तो कंडीशन, हाँ, यहाँ पर जो हमने कंडीशन दी है वो फॉल्स हो रही। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर P इक्वल्स टू लेस देन इक्वल्स टू 80, अगर मैं ऐसा कोड करता हूँ तो क्या आउटपुट आएगा। तो मैं यहाँ पर 65 लेता हूँ, तो भी यही आउटपुट आ रहा है। ये रन किया और 75, तो भी यही आउटपुट आ रहा है। तो यहाँ पर प्रोग्राम कहाँ पर प्रॉब्लम दे रहा है हमें, ये एल्स वाला पार्ट हमें एग्जीक्यूट कर नहीं दे रहा है वो। तो यहाँ पर 70 माइनस डालकर देखते हैं, तो 70 माइनस 66, तो यूर ग्रेड इज ए प्लस। तो इस प्रकार आप लोग इफ एल्स का और नेक्स्टेड इफ का प्रोग्राम कर सकते हो। अगर अब नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे कि नेक्स्ट वाले पार्ट में हम लोग देखेंगे कि स्विच स्टेटमेंट जो होता है, सी प्रोग्रामिंग में एक स्विच स्टेटमेंट होता है, उसे हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट में।